आइए थोड़ा सा कोरोना के बारे में जानते हैं। कोरोना, इसका संक्षिप्त विवरण करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो हमें वो सारी चीज़ें उसका सारा परिचय से लेकर और भोग काल तक के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोरोना आज की स्थिति के अनुसार, आज यानी आज जो है कोरोना, आज की स्थिति के बारे में कोरोना समझते हैं, यानी जो कोरोना क्या है हम ये समझते हैं। तो कोरोना जो है एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है, जो किसने बताया हमें, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल में निर्जीव मॉलिक्यूल है ये। अब जब कोरोना एक नॉन लिविंग है तो छोटा सा साधारण प्रश्न है कि जब नॉन लिविंग है तो ये मरेगा है नहीं, क्योंकि निर्जीव है तो इसका जीवन ही नहीं है, तो इसका मरना हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये मर जाएगा, क्योंकि जब जीवन नहीं है, जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहाँ से आएगी। मृत्यु का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इस स्टेज में कोरोना की स्थिति जो है, आपकी जो ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है, इसको बीमारी कहा जा रहा है। एक शब्द आता है बीमारी, यानी डिजीज। इससे डिजीज यानी, और इसका क्या करना है हमने, उपचार, ड्रग, यानी इसकी दवा। अब थोड़ा सा जब हम बीमारी बात करते हैं तो इस शब्द की, इसका भी तो कोई एग्जिस्टेंस होगा। बीमारी आई कहाँ से, बीमारी होती क्या है। तो एक आज जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, जिस स्थिति में रहना है, ये विज्ञान काल है। ये जो है विज्ञान काल है, जिस आज परिस्थिति विज्ञान इसका लीडर है, यानी लीड कर रहा है इसको विज्ञान, आज के समय को। जब हम इसे विज्ञान को कहते हैं कि आज का समय विज्ञान लीड कर रहा है, तो जो बीमारी जो शब्द है, बीमारी क्या हुआ है, आप जिस पूरे समाज को जो ये शब्द देता है बीमारी वगैरह, ये सब एक संगठन के द्वारा है। संगठन जिसको कहेंगे हम, जो डिसाइड करता है बीमारी, तो ये संगठन पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो इसको कहते हैं WHO। ये सारे विश्व भर का हेल्थ से संबंधित एक संगठन है, जिसे हम WHO कहते हैं। तो इनकी अगर गाइडलाइंस पढ़े, इनकी एक GMP होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसमें अगर आप देखोगे तो बीमारी का जिक्र क्या होता है कि ये कहते हैं कि बीमारी कौन सी है, जो इस किताब में लिखा है। इनका एक अपना फार्माकोपिया है, जो उस किताब में लिखा गया है वही बीमारी है, ठीक है ना, वो बीमारी है। और दवा कौन सी है, जो उस किताब में लिखी गई है। यानी कोई भी फार्माकोपिया है, इन्होंने फार्माकोपिया बना रखी है, तो उसमें जिसका जिक्र है वो ही दवा है। मतलब इससे बाहर ना कोई बीमारी है और ना इसके बाद कोई दवा है, ठीक है ना। यानी ड्रग, अगर इसको ड्रग कहेंगे तो ड्रग कौन, जो WHO द्वारा निर्देशित है वही ड्रग है, अदरवाइज कोई ड्रग नहीं है। बीमारी कौन सी है, जो WHO द्वारा निर्देशित की जाए वही डिजीज भी है, वही बीमारी भी है। अब तो चलिए हम चीज़ें आती हैं, तो अगर हमें बीमारी को समझना है तो WHO को समझना होगा। जब हम कहें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरे विश्व का एक संगठन है जो किसी भी पैंडेमिक, किसी भी बीमारी को पैंडेमिक घोषित करेगा, या जो भी है इनका अपना सिस्टम है। तो WHO बीमारी, यानी बीमारी किस चीज़ को, डिसीज किस चीज़ को बताता है, जो शरीर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्लड में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, शरीर में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसी को। और इन्फेक्शन किससे होते हैं, ब्लड से, इनका ये कहता है। यानी अगर ये थ्योरी पे काम करते हैं, इनकी रिसर्च जो चलती है ब्लड इंड्यूस्ड थेरेपी पे चलती है। यानी जो कुछ भी होने वाला है जलिया है, यानी रसा है। अगर हम आयुर्वेद में कहें तो रस से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है ना। इनका पहला ही है, ठीक है ना। अब ब्लड इंड्यूस्ड थेरेपी है। ब्लड इंड्यूस्ड थेरेपी का मतलब है कि जो कुछ होने वाला है, सब रेमेडीज भी अगर होगी तो हमें ब्लड में ही मिलने वाली है, और इन्फेक्शन का जो भी कॉज है वो हमें ब्लड में ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये ब्लड इंड्यूस्ड थ्योरी इसको कहते हैं।
अब इसमें ड्रग कौन सी है? ड्रग वही है जो इनका एक प्रोसीजर होता है, ब्लड में एक प्रोसीजर होता है, पैथोजेंस क्रिएट होते हैं और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार होती है, ठीक है ना। इसको एंटीजन और एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम की अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा तो आप उसके खिलाफ आप एंटीबॉडीज तैयार कर लेंगे। तो ब्लड इंड्यूस थेरेपी ये है, ठीक है ना। अब ये WHO का एक ही सिद्धांत है और जो इसके लिए दवाई बनती है वो एलोपैथिक बनती है। इनके लिए जो पैथी बनाई जाती है वो एलोपैथी होती है। एलोपैथी क्या होती है? सिंथेसाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, सिंथेसाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं API, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये सिंथेसाइजेशन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं आर्टिफिशियली, यानी केमिकली रिएक्शन द्वारा करते हैं, तो वो API बनता है। वो क्या करता है, वो ब्लड में जाके इंड्यूस किया जाता है और ब्लड में ही उस तरीके की वो संबंधित बीमारियों के एंटीबॉडीज़ वगैरह बना लेता है, ठीक है ना। ये API इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये WHO का है। एक और भी पैथी है जो यहाँ भारत में चलती है, जिसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद जिसको कहते हैं, आयुर्वेद का मतलब क्या हुआ? आयुर्वेद का ये फिर से विचार काल से आया है। आयुर्वेद ये विचार काल से आया है। ये अगर यहाँ से आया है, विज्ञान से आया है, तो ये विचार काल से आया है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयुर्वेद, व्हेन वी से आयुर्वेद, ये पुराना विचार काल से अगर इस आयुर्वेद को जाने तो आयुर मतलब इनके अनुसार बीमारी क्या होती है? रोग। ये रोग कहते हैं। रोग कौन सा हुआ? ये कहते हैं कि जो हमारी शरीर की वृद्धि होती है एक टाइम, एक समय के अनुसार जो वृद्धि होती है ये चलती रहती है और धीरे धीरे ये खत्म होती है। फिर आयु पूर्ण होने पर आपका जो शरीर है वो पुरानी की ओर, मतलब खत्म होने की प्रक्रिया को फॉलो करता है, यानी जन्म से मृत्यु की ओर की ये प्रोसीजर चलता है। इस अगर आयु में, इस प्रोसीजर में जो कोई अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम रोग कहते हैं। यानी इस जो प्रोसेस है, जो आयु को आपको भोगने की जो प्रक्रिया है, आयु भोगने की जिस प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है उसको कहते हैं रोग। तो ये रोग है। और इसका उपचार जो है वो आयुर्वेद ने वनस्पति में ढूंढा है। यानी ये कहते हैं जो वनस्पतियाँ हैं यही उपचार भी जानती हैं। यानी अगर मनुष्य को कोई रोग है उसे जीव समझा जाए तो उससे पहले वनस्पति आ गई, यानी रोग से पहले वनस्पति आ जाती है। मतलब अगर रोग हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका उपचार भी हुआ होगा किसी वनस्पति स्वरूप। वनस्पति ये जो उपचार है किस बेस में है? ये कहते हैं आपका 3 तरह की बीमारी है। वात, कफ, ये वात हो गया, ये कफ हो गया और ये पित्त हो गया। तो ये मॉलिक्यूल के आधार पर, मतलब हमारे तत्वों के आधार पर है। यानी अगर 5 तत्व हैं तो 5 तत्वों में अगर इम्बैलेंस हो गया तो इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वात, कफ और पित्त, ठीक है ना। ये तो आ गया बीमारी का, और इसी के अनुसार वनस्पतियों का उत्पादन होता है और उपचार होता है। ये भारतीय पद्धति है और ये विज्ञान पद्धति है। दोनों पद्धति को हमने जान लिया, ठीक है ना। अब ये दोनों तो हो गया। अब थोड़ा सा कोरोना के बारे में जाने तो कोरोना जो है अभी WHO द्वारा निर्धारित है। अभी हमारे आयुर्वेद ने इसके लिए कुछ नहीं दिया है, भारत के आयुर्वेद ने अभी कुछ नहीं दिया है। तो हम WHO के आधार पर कोरोना को जानने की कोशिश करते हैं। अब WHO कहता है कि कोरोना जो है, कोरोना एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि नॉन लिविंग है तो इसको मरेगा तो है नहीं, लेकिन इस पे एक कैपेबिलिटी है, इस पे एक गुण है। इसका गुण जानते हैं हम। गुण क्या है? प्रॉपर्टीज कहते हैं हम उसे। प्रॉपर्टीज ये है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को, रिप्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी।
ठीक है ना, रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस मतलब अपने आप को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना, इसे रिप्रोड्यूस कहते हैं हम। अब अगर ये रिप्रोड्यूस है तो ये प्रॉपर्टीज तो लिविंग बीइंग में है, ठीक है ना, और ये प्रॉपर्टीज ही लिविंग बीइंग की है, ऐसा तो है नहीं कि नॉन लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज है। तो हम इस नॉन लिविंग मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब मैं एनर्जी मॉलिक्यूल कह रहा हूं तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पे प्रॉपर्टीज मतलब एनर्जाइज होने की है, यानी लिविंग बीइंग बनने की स्थिति में हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टीज है, यानी इंफॉर्मेशन है इस पे। हम फिर से बोलते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन। इट इज अ इंफॉर्मेटिव एनर्जी मॉलिक्यूल, जो कि एक इंफॉर्मेशन धारण किए हुए है, ठीक है ना। तो एक एनर्जी मॉलिक्यूल जिसके पास अपनी कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या करता है, इसका एक्शन देखिए कितना प्यारा, कितना क्रिटिकल एक्शन है। इस एक्शन से क्या करता है, ये सरफेशियल एक्टिविटी करता है आदमी के ह्यूमन बीइंग में ही कर रहा है, इसका इफेक्ट ह्यूमन बीइंग में दिखाई देता है। तो ह्यूमन बीइंग के गले में, थ्रोट में क्या करता है, ये कॉलोनी बनाने में सक्षम है, कॉलोनी बनाता है, और उसके लंग्स को फिर बाद में ये बस्ट हो जाता है, और लंग्स में इन्फेक्शन करके उसके जो छेद होते हैं, एल्वियोली बोलते हैं उसको, वहाँ पर जाके ये जम जाता है और सांस लेने में दिक्कत करते हुए अतः लास्टली ये मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ये तो बहुत डेंजरस इफेक्ट है इसका, ये मतलब इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं इसको, इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है ना, तो जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये है इसका। अब इसको जब हम कोरोना को डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में कहते हैं तो ये क्या कहता है, प्रोटीन है ये, इट्स ना लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, ये लेयर है और इसमें स्पाइक्स डेवलप होते हैं, ठीक। इसके बीच में एक जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर, ठीक है। और ये प्रोटीन, जब हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन का मतलब है कि एक तो प्रोटीन का बेसिक वो है, बेसिक मटेरियल है, वो है ग्लूकोज। इसमें तो कोई नकारा नहीं करना। अगर ये स्ट्रक्चर बनेगा तो जैसे घर की जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है उससे बेसिक यूनिट होती है ईंटें, तो वैसे ही यहाँ ईंटें का काम करता है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज में क्या होता है, एक अमीन ग्रुप जुड़ा होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये प्रोटीन कहलाने लगता है। और इसकी खूब सारे अगर वो हों तो ये क्या करता है, मतलब एक मॉलिक्यूल बना लेता है इसका, किसका, कोरोना का, जो बीच में जेनेटिक मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये आरएनए का फॉर्म है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब ये क्या करता है, ये गले में जैसे ही जाता है, गले की इंफॉर्मेशन को, जो सेल्स है उसकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है और अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल देता है। अब अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा तो इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। डिवीजन होने से क्या करता है, ये एक कॉलोनी टाइप का एक बल्क बन जाता है, एक बम बन जाता है, बम जिसको कहते हैं। और जब ये खूब सारा जब रिप्रोड्यूस हो जाता है, भाई इंफॉर्मेशन क्या है, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस तो करता है, ये प्रोसीजर कैसे होता है, ये चीज़ें हम समझने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें खुल के आने वाली आगे। और ये इसके बाद ये बस्ट आउट होके ये वो हो जाता है और आदमी मर जाता है, मतलब लंग्स को इफेक्ट कर देता है, ठीक है ना। अब ये तो इसका इमीडिएट इफेक्ट हो गया, लेकिन मैंने एक और बात कही है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो है ही, इसका तो चलो उपचार आप क्या सोचते हो, क्या डायरेक्शन में है वो आप लोगों की बताए। ये WHO जानता है, वो वैक्सीन बनाने वाले हैं, कितनी इफेक्टिव होने वाली है, लेकिन उनकी दिशा कौन सी है। अगर वो दिशा इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं जहाँ उनको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ये मेरे ख्याल से तो दिशा गलत है। इनको उल्टी दिशा में सोचना चाहिए मेरे अनुसार, यानी इनकी मॉलिक्यूल की जगह इनको एलिमेंट्री नॉलेज रिसर्च की ओर जाना चाहिए। खैर ये तो अपना अपना हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि
मुझे इससे ज़्यादा चिंता इस चीज़ की, मैंने तब भी कहा था, ये 2 मार्च की बात है, पिछली मार्च की नहीं, इसी मार्च की बात है। तो मैंने ये कहा था अपने मित्र को, जब एक मित्र मेरा मार्च में आया था तो उसने मुझे ये कहा था कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, ये सारी चीज़ें हवा में थी उस समय थी। तो मैंने उसे ये बताया था कि इट इज़ ना चेन रिएक्शन, इस चेन रिएक्शन को तोड़ दो तो शायद हम इससे ठीक हो सकते हैं। तो कुल मिला के इसको और आगे करेंगे। चलिए ये तो जान लेते हैं। और चिंता का विषय उसे मैंने यही बताया था कि मैंने कहा हो सकता है कि हमारी जो सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसमें चेंज होने के कगार में होगा, अगर ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहा हो तो हो सकता है हमारी स्पीसीज चेंज हो जाए। आज हम जानवर हैं, मतलब आज हम अगर सेल्स की इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो खाना बनाने की, खाना खाने की है, यानी हमारे में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो चल रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो चलती है, उसमें से अगर एक नेगेटिविटी, एक इन्फॉर्मेशन अगर गायब हो जाए, कि रिडक्शन की गायब हो जाए या ऑक्सीडेशन की गायब हो जाए, तो शायद हमारी स्पीसीज ही चेंज हो जाए। तो हो ना हो कि ये हमें उस स्टेज पे ले जा रहा हो, ये हमें सोचने का विषय है। तो अब आगे बात करते हैं इससे उत्पन्न परिस्थितियों।